छात्र, एक छात्र खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। तो छात्र क्या है, अपन जैसे खड़े होते हैं, मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा हूँ जमीन से एकदम से 90 डिग्री पे खड़ा हूँ, न कि 95 94 ऐसे नहीं खड़े रह सकते, या नहीं खड़े रह सकते गिवन 100 पर, या फिर 90 सॉरी 89 85 ऐसे नहीं खड़े रह सकते अपन। पूरा अपन को 90 डिग्री पे खड़ा रहना पड़ता है। ठीक है। तो ये त्रिकोण कौन से समकोण चतुर्भुज की बात हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, 1.5 मीटर ऊंचा छत्र की लंबाई कितनी है, 1.5 मीटर लंबे छत्र की छाया की लंबाई, हमारी जो परछाई बन रही है उसकी लंबाई कितनी हो रही है, 1 मीटर हो रही है। तथा उसी समय एक मीनार, देखिए उसी समय एक मीनार खड़ी है, मान लीजिए एक मीनार खड़ी है। मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। मीनार की जो छाया की लंबाई है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिएगा। वेरी गुड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिएगा क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3। क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3? एक समतल जमीन पर एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छत्र की छाया 1.5 मीटर लंबे छत्र की छाया 1.5 मीटर लंबे छत्र की छाया क्या कह रहा है कि एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छत्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। की लंबाई कितनी दे रखी है, 1 मीटर है। 1 मीटर है। ओके। ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 मीटर दे रखा है। ओके। 1 मीटर है तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई तथा उसी समय एक मीनार उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई की छाया की लंबाई, और ये कितनी दे रखी है, देखिए ध्यान से, ये दे रखी है 5 मीटर दे रखी है। 5 मीटर, 5 मीटर दे रखी है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात है कीजिए, इस प्रकार से दे रखी है। देखिएगा सबसे पहले तो आपने नोट किया होगा कि इसमें कोण नहीं दे रखा है। नोट किया होगा सभी ने, एंगल है कहीं पे भी, एंगल नहीं दे रखा है। ठीक है। दो त्रिभुज दिए हैं इसके अंदर, दो त्रिभुज दिए हैं। किस प्रकार से दिए हैं दो त्रिभुज है, ये कह रहा है कि एक तो छात्र खड़ा है, कौन खड़ा है, एक तो छात्र खड़ा है, और दूसरी कौन खड़ी है, मीनार है। कौन खड़ी है, मीनार। तो दो दो चीजें हो गई। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, छात्र की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 1.5 मीटर दे रखी है। छात्र के छात्र की छाया की लंबाई, और ये कितनी याद दे रखी है, ये दे रखी है 1 मीटर। ओके, 1 मीटर दे रखी है। डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के बगैर तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर डायग्राम आपने बिल्कुल सही बना लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। ये मान लीजिए, सॉरी इसको थोड़ा छोटा बनाना चाहिए, छात्र को ज्यादा ही हाइट दे दी अपने। ये देखिएगा कि ये एक लड़का खड़ा है, छात्र जो है यहाँ खड़ा है,
ये इसकी परछाई बन रही है इधर के साइड में, और ये परछाई से जो दूरी है, ये दूरी। अब देखिएगा छतर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। ठीक है, छतर की हाइट कितनी है, 1.5 मीटर। और छाया, छाया ये वाली नहीं आएगी, छाया उसके पैरों से लेके कितनी दूरी पे बन रही है, उस छाया को अपन गिनेंगे तो ये कितनी है, ये 1 मीटर है। ठीक है, कितना है, 1 मीटर है। ओके, अब देखिएगा उस टाइम में यहाँ एक कोण बन रहा है, कोण हमें दिया नहीं है, हम उसको क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, उस समय थीटा बन रहा है, और उसी टाइम में एक मीनार है, और मीनार की छाया की लंबाई दे रखी है आपको। मीनार की छाया की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 मीटर। तो उसी समय कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। इस चीज का खास ध्यान रखोगे कि यदि एक ही समय की बात कर रहे हैं, एक ही समय की बात कर रहे हैं, तो छात्र खड़ा है यहाँ और उसके सामने एक मीनार है, दोनों की छाया बन रही है। तो एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ सभी के, कि उसी समय सूरज एक ही जगह पे है, तो दोनों का एंगल जो है छाया का वो एक ही बनेगा। यदि हाइट के अनुसार छाया की लंबाई बढ़ेगी, हाइट बच्चे की छात्र की हाइट ज्यादा जितनी है उसके अनुसार उसकी छाया बन रही है, और जो मीनार है उसकी हाइट ज्यादा है तो उसकी जो परछाई है वो कहाँ तक जा रही है, वो दूर तक जा रही है। ओके, तो इस प्रकार से इस चीज का ध्यान रखोगे। ठीक है, कोण एक ही बनेगा दोनों के लिए, जो एंगल है वो दोनों के लिए एक ही होगा। ठीक है, तो इसका मैं मान लिख देता हूँ ए बी सी, और इसके लिए क्या लिख देते हैं, डी ई एफ। ओके, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी की बात कर रहे हैं, तो त्रिभुज एबीसी के अंदर देखिएगा ध्यान से, टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे, बताएगा क्या हो जाएगी, लंब बटे आधार आएगी, आधार, लंब बटे आधार आएगा, या टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है इसका 1.5 मीटर है, और अपॉन में 1 आएगा, या टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1.5। ठीक है, इसके मीटर मीटर कुछ नहीं लगेगा, ये 1.5 ही रहेगा। उसके बाद में देखिएगा समीकरण एक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अब तथा त्रिभुज डी ई एफ में, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना, लंब बटे आधार। तो इसका लंब कितना है वो बताइएगा, या टेन थीटा की वैल्यू क्या है समीकरण एक से 1.5, तो 1.5 टेन थीटा की वैल्यू रख लेंगे। ओके, और एक लाइन लिखिएगा, त्रिभुज एबीसी जो है इससे ऊपर यहाँ एक लाइन लिखिएगा, क्या लिखोगे, क्योंकि एक ही समय, क्या लिखोगे, एक ही समय परछाई, एक मिनट रुकेगा, एक नाम लिखेंगे इसमें, एक ही समय एक ही समय लिया गया है, ऐसे लिख लो, एक ही समय लिया गया है, इसलिए ठिठा या कोण लिख लीजिए, कोण का मान समान होगा, ये लिख लीजिए।
समान होगा। ठीक है ना, ये नाम आएगा कि एक ही समय लिया गया है इसलिए कोण क्या है, समान आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि ये पता है कि सूरज हमें फिलहाल हमारे जो फोटो ले रहे हैं, मान लीजिए कि एक मीनार है और एक अपन खड़े हैं, इधर सूरज है, तो अपने परछाई की फोटो ले रहे हैं। वो एक समय ले रहे हैं, दोनों की एक साथ, एक टाइम, एक साथ, एक ही सेकंड के अंदर, एक ही समय के तहत बिल्कुल उसी टाइम पे दोनों को पिक ले रहे हैं। तो दोनों के जो कोण है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो एक समय की बात कर, एक फिक्स समय की बात कर रहा है, यानी कि बोल दे कि शाम को 5 बजे, तो करेक्ट अगर 5 बजे की बात कर रहा है तो करेक्ट 5 बजे दोनों का एंगल क्या होगा, बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, ये नहीं कि इसकी 5 बजे की बात कर रहा है, इसकी 6 बजे की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों का एक फिक्स टाइम की बात कर रहा है। तो इसलिए टेन थीटा का फॉर्मूला तो 1.5 आएगा। और लंब बटे आधार, इसका लंब क्या है, डी सी डी ई, इसका लंब क्या है, डी ई। तो डी ई का डी ई लिख लेते हैं, और उसके बाद में आधार कितना है, आधार कितना बताएगा, आधार 5 मीटर है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, 5 है। या ये 5 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी इक्वल टू ये हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। सर इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 1.5 मल्टीप्लाई 5, या डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.5 मीटर। एक छोटा सा नीचे लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर, ये नाम लिख लीजिएगा नीचे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर। यहाँ लिख देता हूँ मैं इस लाइन को, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 7.5 मीटर, इस प्रकार से आ जाएगा। अतः देखिए उसी क्षण की बात हो रही है, सेम उसी क्षण की बात हो रही है, जिस समय छात्र खड़ा है उसकी परछाई बन रही है, सेम उसी टाइम पे ही एक जो मीनार खड़ी है उसकी परछाई की बात हो रही है, तो यानी सेम टाइम की बात हो रही है, उसी क्षण की बात हो रही है। दोनों के लिए एंगल एक होगा, ये चीज याद रखिएगा कि दोनों के लिए जो कोण का मान है ना वो बराबर होगा। ओके, तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन होगा, आप नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर चौड़ी, ओके, 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। टापू, वही बात हो गई, टापू 90 डिग्री पे बनेगा भाई, मध्य में है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे बनेगा। टापू पे एक वृक्ष है ऊंचा, नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि P और Q वृक्ष एक रेखा में है। एक रेखा में, अच्छा ठीक है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नोट हो गया, इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। देखिए मध्य में नाम ही दे रखा होता है, इसमें ये मध्य में नहीं होता कभी भी, इसके ये चीज मैं पहले बताई थी आपको। क्या दे रखा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक टापू है। एग्जाम्पल नंबर 4, 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक नदी के मध्य में एक टापू है। एक टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष, एक पेड़ है, इसके ऊपर ऊंचा पेड़ है, ठीक है, एक ऊंचा पेड़ है। उसके बाद में देखिएगा नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु, नदी के नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु, दो बिंदु की बात है। पी व क्यों इस प्रकार स्थित है। पी व क्यों इस प्रकार स्थित है कि पी और क्यों और वृक्ष एक रेखा में है। कि पी क्यों और वृक्ष एक रेखा में है, एक रेखा में है। ओके, यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का, यदि P और Q से वृक्ष की चो चोटी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितने कितने दे रखे हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री हो, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 30 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम, अगर डायग्राम नहीं बना तो क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाएगी। डायग्राम सही बन गया तो क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा, डायग्राम में मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा। इस चीज का आपको याद रखना है। तो सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए ये एक नदी है, ठीक है, 100 मीटर चौड़ी है, एक नदी है, इसके मध्य में कहीं भी एक टापू है। ये मान लीजिए टापू है यहाँ पे, इस प्रकार से टापू, जहाँ पे देखिए टापू में छोटी छोटी जमीन होती है समुद्र नदी के अंदर, और उस पे क्या खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है। तो ये इस प्रकार से एक पेड़ होगा, ठीक है। इसका P कोण तो दे रखा है 30 डिग्री और Q कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। क्रमशः नाम इसमें नहीं दे रखा था, लेकिन इसने दे रखा है कि P Q और एक क्यों कोण, कोण कहाँ दे रखी है, हाँ ये दे रखी P Q 30 और 45, यानी P 30 और Q 45। तो Q को 45 कर दिया। देखिए जितना कोण छोटा होगा ना उतना दूरी बढ़ेगी। तो ये चीज याद रखना है कि जो दूरी ज्यादा है वो 45 डिग्री है, और जो दूरी कम है, कोण बड़ा है,
जितना ये कोण बढ़ता जाएगा उतनी ये दूरी पास पास में आएगी, इस बात को याद रखिए। क्योंकि जैसे कोण से कोण खुलता है तो क्या है, ये लाइन ऊपर की तरफ कोण खुलता जाता है ऐसे, तो ये पास में ही आएगा इस प्रकार से। ओके, तो इस कोणों से हमें पता चलता है कि ये दूर है, 30 डिग्री है, वो कोण दूर है, और जो 45 डिग्री है वो पास में है। ठीक है, अब इसका नाम लिख देते हैं ए बी। इधर पी क्यों लिख रखे हैं और अपन ने ए बी और लिख दिए इसके। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार से पी ए क्यू बी, ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार हो गया। अब जो ये टोटल दूरी है पी और क्यू की, ये कितनी है बताइएगा। पी और क्यू की टोटल दूरी, नदी की चौड़ाई, और नदी की चौड़ाई कितनी, 100 मीटर। क्यों कितनी है, 100 मीटर है। ठीक है, अब देखिएगा त्रिभुज पी ए बी की बात करेंगे। कौन सी, पी ए बी की बात करेंगे। माना माना ए बी इक्वल टू, ए बी कौन सी, वृक्ष की ऊंचाई। माना वृक्ष की ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मीटर। इसको आप मान लीजिए, मानने से फायदा होगा। ठीक है, आसानी से होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने जो वृक्ष की ऊंचाई है उसको कितना मान लिया, एच मीटर मान लिया है। ठीक है, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी ए बी, या ए बी पी लिख लो, ए बी पी। ठीक है, में ए बी पी में tan का फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इक्वल टू एफ बी अपॉन, ये कोण है, इसके सामने की भुजा लंब, और लंब के सामने की ये जो पिब्बी है, ये पिब्बी, ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगा, पिब्बी, एफ बी और पिब्बी। ठीक है, या tan 30 डिग्री, देखिए इसमें कोण कितना है, 30 डिग्री इक्वल टू, ये तो h मान लिया अपन ने, इसको क्या मान लिया, h मान लिया, h मीटर। माना वृक्ष की ऊंचाई ए बी, h मीटर मान लिया, तो h लिख देंगे, h अपॉन पिब्बी लिख लेते हैं, पिब्बी। ठीक है, या tan की वैल्यू रख दीजिएगा, tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan की वैल्यू आ जाएगी 1/√3 इक्वल टू h अपॉन पिब्बी, या पिब्बी ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पिब्बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3h, ये √3h से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पिब्बी क्या हो जाएगी, √3h हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 तथा त्रिभुज ए बी क्यू, ए, अब इधर वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी क्यू, ए बी क्यू से त्रिभुज ए बी क्यू से बात कर रहे हैं अपन, तो त्रिभुज ए बी क्यू के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार आएगा, tan थीटा इक्वल टू, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो इसका लंब क्या है, एफ बी अपॉन, इसमें मैं लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख लीजिएगा, एफ बी अपॉन, एफ बी की जगह लंब बटे आधार लिख लीजिएगा, लंब बटे आधार जो भी है चलेगा, लिए एफ बी पी बी लिख लीजिए, लंब बटे आधार लिख लीजिए। यहाँ पे यदि हम लंब बटे आधार लिखते हैं, लंब बटे आधार, अब इसका मान लिख देंगे आधार, या tan 45 डिग्री इक्वल टू, लंब कितना है इसका, h है, और आधार कितना है, बी क्यू, बी क्यू। ठीक है, tan की वैल्यू रख देंगे, tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, tan 45 डिग्री क्या आएगा, या 1 इक्वल टू h अपॉन बिग क्यू, और ये बिग क्यू आप 1 की साइड में ले आओगे, या बिग क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, बिग क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण नंबर 2 लगा दीजिए। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, अब जोड़ देंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जैसे समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, एक क्या है, पी क्यू बराबर
किस प्रकार से जुड़ेंगे? बराबर के एक साइड वाले तो एक साइड में जुड़ेंगे और बराबर के दूसरी साइड वाले दूसरी साइड में जुड़ेंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे तो है BQ और इसमें एक में समीकरण में क्या है PQ। तो PQ PB PB प्लस BQ, ठीक है। ये बराबर से पहला और समीकरण दो के बराबर से पहला दोनों जुड़ गए और बराबर में इसके बराबर एक ही आएगा, बराबर दो दो बार नहीं आएंगे। इक्वल टू में क्या आएगा √3H प्लस इसकी वैल्यू क्या है H है, या बी PB प्लस BQ, P से B तक और B से Q तक टोटल कितनी हो गई? PQ हो गई है। क्या हो गई है? PQ हो गई टोटल। PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये H कॉमन ले लेते हैं, H √3 प्लस 1, ठीक है। या BQ कितना आएगा? 100, ये 100 आपको दे रखा है, इक्वल टू H √3 प्लस 1 है, ये इसके नीचे आ जाएगा √3 प्लस 1, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या हो गई? 100/√3 प्लस 1 हो गई है। यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। उसके बाद में किस प्रकार से सोल्व करना है इसको आगे, अब इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अपन को, एक नॉर्मल संख्या में लिखना है। अब इस प्रकार से इसको नहीं दिखा सकते, तो मैं इधर के साइड से साफ कर देता हूँ और उसको सही तरीके से लिखते हैं। अभी देखिएगा, ये जो या H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100/√3 प्लस 1, और इस साइड में मैं मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों में अपन क्या मल्टीप्लाई लगाते थे? √3 प्लस 1 नीचे दे रखा है तो इसका विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो अब देखिएगा, या H इक्वल टू नीचे वाले ऊपर वाले को तो ऐसा कैसा लिख लीजिए 100 और √3 प्लस माइनस 1, और नीचे वाले को देख लीजिए क्या आएगा। A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला मेरे को तो नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है? देखिएगा, A प्लस बी और A माइनस बी तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर आएगा और माइनस 1 आएगा, या H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 और ये आएगा √3 माइनस 1 कोष्टक में 1 अपॉन ये क्या आएगा? √3 का स्क्वायर है इसलिए तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 हो जाएगा, या H इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई ये कोष्टक में है √3 का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1.732 माइनस 1, ठीक है। और इसको आप घटा दीजिएगा 1 को, तो 1 के घटाने के बाद में सॉरी नीचे वाले को और घटा दीजिए। H के अपन में नहीं है, 100 के अपन में 3 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, या H इक्वल टू क्या आएगा? 100 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 50 मल्टीप्लाई, और इधर क्या बचेगा? मल्टीप्लाई, जैसे ही 1 1 में से घटेगा और ये क्या हो जाएगा? 0.732 हो जाएगा, ठीक है। या H इक्वल टू क्या हो जाएगा? H इक्वल टू इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा आपका 36.6 मीटर, ठीक है, 36.6 मीटर। अतः पेड़ की ऊंचाई अतः पेड़ की ऊंचाई 36.6 मीटर होगी, ये लिख लीजिएगा नीचे। अतः पेड़ की ऊंचाई 36.6 मीटर होगी। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन।
इसको साफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एग्जांपल 5। एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। ठीक है, एक कार चल रही है, बिल्कुल सीधा सड़क पे चल रही है। एग्जांपल नंबर 5। ठीक है, पहले क्वेश्चन करते हैं और लिखते हैं, उसके बाद में समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। सड़क पर चल रही है। एक कार बिल्कुल सीधी सड़क पे चल रही है, जो एक मीनार की ओर जाती है। जो एक मीनार की ओर जा रही है। जो एक मीनार की ओर जाती है। मीनार की ओर जाती है। ठीक है, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर, मीनार से 500 मीटर 500 मीटर की दूरी, मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने दूरी पर कार के ड्राइवर ने कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया और 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद चलाने के बाद 10 सेकंड तक उसने मीनार को कार को मीनार की ओर चलाया। चलाने के बाद ड्राइवर ने
ड्राइवर ने मीनार के शिखर का मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना पाया? 60 डिग्री, 60 डिग्री पाया पाया। कार की चाल ज्ञात कीजिए। कार की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा ये क्वेश्चन इस प्रकार का है जिसमें आपको ये प्रॉब्लम होगी कि इस क्वेश्चन को कौन सी प्रश्नावली के साथ करें, लेकिन उन्नयन कोण वगैरह दे रखे हैं, इससे पता चल जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज है। अब देखिएगा इसका हल करेंगे। हल करने के बाद में मान लीजिए कि ये एक मीनार खड़ी है, ठीक है। ये मीनार है और ये सीधी सड़क है। जब कार इस जगह पे थी, यहाँ पे जब कार थी, ये कार यहाँ पे है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से जब इसके शिखर को देख रहे हैं, ठीक है, इसके शिखर को जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये 10 सेकंड है, यहाँ से ये 10 सेकंड तक चली, यहाँ पे पहुंच गई, मीनार की तरफ चली जा रही है, तो इसके जो शिखर का कोण बना, इसके जो शिखर का कोण बना, ये कितना बन गया? अब 60 डिग्री बन गया, ठीक है। ये टोटल दूरी कितनी है? 500 मीटर दे रखी है, 500 मीटर ये दे रखी है टोटल दूरी। टोटल दूरी दे रखी है यहाँ तक 500 मीटर। इसने बोल रखा है कि जब मीनार से 500 मीटर दूर थी, कौन थी 500 मीटर दूर मीनार से? मीनार से 500 मीटर दूर कार थी। जब कार मीनार से 500 मीटर दूर थी, देखिए क्या कह रहा है, एक कार सीधी सड़क पे चल रही है, एक मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर ये मीनार का जो पाद बिंदु है, एक बिंदु पैर है जहाँ से, वहां से ये जो कार यहाँ पे है ये 500 मीटर दूर है, और उस टाइम में ड्राइवर ने देखा कि ये कोण कितना बन रहा है? ये कोण बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। लेकिन वो 10 सेकंड तक इधर चली जाए, ठीक, कितने सेकंड चली उसने? 10 सेकंड, ठीक है। इसको ये नहीं लिखोगे ये दूरी है, दूरी नहीं है, ये 10 सेकंड वो चला है, ठीक है। 10 सेकंड वो चला है इधर, 10 सेकंड वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो 10 सेकंड उसने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो टाइम लगाया, उस टाइम के अनुसार आपको इसकी दूरी कार की चाल निकालनी है। तो अभी बोल रहा है कि जो मीनार यहाँ पे थी, यहाँ से ये टोटल दूरी क्या है? 500 मीटर है, ठीक है, 500 मीटर। तब उसने कोण को देखा तो कोण कितना बन रहा था? 30 मीटर बन रहा था। लेकिन उसने 10 सेकंड चलने के बाद में, 10 सेकंड चलने के बाद में जो कोण देखा, वो कोण कितना हो रहा था? 60 डिग्री हो रहा था। मीनार की ऊंचाई आपको निकालनी पड़ेगी इसमें, तब जाके निकलेगा ये नीचे वाली दूरी। अब देखिए पहले तो इसमें क्या करेंगे, कोण लगा लेंगे, ए बी सी और डी, ये लगा दिया मैंने, ए बी सी डी, बिंदु लगा दिए हैं, ठीक है। बिंदु लगाने के बाद में अब क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। त्रिभुज, त्रिभुज ए, पूरे त्रिभुज की बात करेंगे पहले तो, पूरे का ए बी डी, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बात करेंगे। टेन टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब कितना दे रखा है? लंब है 8D, 8D ये लंब है, क्योंकि ये कोण इधर बन रहे हैं दोनों, तो इस दोनों के लिए कोण क्या बनेगा? 8D बनेगा। इनके सामने की भुजा 8D है, इसलिए इसका लंब क्या बनेगा? 8D अपॉन BD, BD, और ये टोटल कितनी दे रखी है? या टेन 30 डिग्री क्या होता है? सभी अच्छे होते हैं, सभी को पता है, 1/√3 इक्वल टू 8D, 8D अपॉन BD कितनी दे रखी है? BD ये 500 मीटर हो जाएगी,
कितनी हो जाएगी 500, या ये 500 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 500 अपॉन अंडर रूट 3 इक्वल टू 8d। अब 8d की वैल्यू आ गई है, इस 8d की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ गई है 500 अपॉन अंडर रूट 3 आ गई है। समीकरण नंबर 1 लगा दीजिए, ठीक है। तथा त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज की बात करेंगे ए सी डी, ए सी डी से, ए सी डी से, ए सी डी से बात करेंगे अपन, तो ए सी डी से बात करेंगे टेन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू लंब कितना है 8d, 8d अपॉन ये कितना है सी सी डी, 8d अपॉन सी डी, और 8d अपन को दे रखा है अंडर रूट, ये कितना दे रखा है 500 बटा अंडर रूट 3, तो टेन 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, या अंडर रूट 3, या अंडर रूट 3 इक्वल टू 8d कितना दे रखा है 500 बट्टे अंडर रूट 3 और मल्टीप्लाई सी डी हमें ज्ञात करना है, सी डी हमें ज्ञात करना है, ठीक है। या देखो सिड्डी को तो इधर ले जाएंगे अंडर रूट 3 की तरफ, और अंडर रूट 3 को इधर सिड्डी के पास में ले आएंगे, या सिड्डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 500 बट्टे अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3, या सिड्डी इक्वल टू 500 अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, या 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18.6 आएगा। कोई मिस्टेक तो नहीं की ना, इसको आप यही रख लीजिएगा 500 बटे 3 ही रख लीजिएगा। सिड्डी की वैल्यू आ गई एक्स एक्स, ओके। सिड्डी की वैल्यू आ गई है, हमें निकालनी है बीसी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें टाइम किसका दे रखा है बीसी का दे रखा है। अब बीसी, देखिए बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो बीसी की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे पूरी में से इस सिड्डी को घटा देंगे, तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी डी माइनस सिड्डी, ठीक है। या बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगी, बिड्डी कितनी है, बिड्डी है 500 माइनस 500 बटे 3, या बीसी कितनी हो जाएगी, इधर 3 मल्टीप्लाई में लग जाएगा एलसीएम आएगा
तो ये 1500 हो जाएंगे, 1500 माइनस 500 और बटे 3 आएगा, या 20 से क्या आएगा, 20 से आएगा 1000 बटा 3। तो देखिएगा 10 सेकंड में जो चल रही है गाड़ी, 10 सेकंड में जो गाड़ी चल रही है, तो 10 सेकंड में गाड़ी चल दी। और इसको मैं साफ कर देता हूँ। देखिए 10 सेकंड, ये चित्र तो जरूरी है, इसके नीचे का साफ कर देते हैं डायग्राम। इसको मैं साफ कर रहा हूँ इधर। 10 सेकंड में जो गाड़ी चल रही है, वो दूरी कितनी चल रही है, वो ये जो यहाँ से चल के यहाँ तक आई, ए से बी से चल के सी तक आ गई, 10 सेकंड इसको लगे, तो उसने 10 सेकंड में जो बीसी है वो दूरी कितनी पार कर दी, 1000 बटे 3 कर दी है। ठीक है, 1000 बटे 3 कर दिया उसने। अब देखिएगा मीटर लगा लेते हैं इसके आगे, मीटर में है मीटर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसने जो 10 सेकंड में दूरी पर की हो गया है, 10 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी, 10 सेकंड में 10 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी, और ये कितनी है, 1000 बट्टे 3। यानी यहाँ से यहाँ तक चल के आया, और ये दूरी हमने कितनी निकाल ली है, 1000 बटे 3। ये दूरी हमने 1000 बटे 3 निकाल ली, और यहाँ से यहाँ तक चल के आया तो 10 सेकंड लगाए इसने। ठीक है, अब 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी, और ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 10, 1000 बटे 3 में भाग दे देंगे किसका, 10 का दे देंगे। ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। अब सेकंड की बात हो रही है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। और अभी इसको अगर हम किलोमीटर प्रति, इसको काट लेते हैं, लीजिए 0 से इसको काट दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 बटे 3। ठीक है, 1 सेकंड में तय दूरी कितनी हो जाएगी, 100 बटे 3। तो कार की चाल क्या हो गई, 100 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। कार की चाल क्या हो जाएगी, 100 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको ये किलोमीटर में पूछे तो आप इसको चेंज कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60/100। ओके, आगे वाले को भी साफ कर, इसको यहीं पे लिख देते हैं। चलो, अतः कार की चाल, अतः कार की चाल, चाल क्या हो जाएगी, इक्वल टू 100/3 मीटर प्रति सेकंड। प्रति हिंदी में लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। यानी एक कार की चाल जो है वो 100/3 मीटर चल गई प्रत्येक सेकंड में। यदि इसको चेंज करना है किलोमीटर में, अतः या इक्वल टू लगा देंगे 100/3 मल्टीप्लाई 60/1000। ये इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर प्रति हावर, घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इससे। सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट, 3600 आएगा किलोमीटर निकालने के लिए। 3600 लगाना पड़ेगा। ठीक है, प्रति मिनट है, किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0, 3 टू जा 6, ऊपर वाले 100 ही थे तभी तो ये एक्स्ट्रा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। कार की चाल क्या हो गई, 2 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है, और यदि घंटे में निकालना चाहो कि कितने किलोमीटर पर घंटे में निकाल रही है, तो आप इसको 60 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। ये 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 120 आ जाएगा। 120 का मतलब 120 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, 60 से और मल्टीप्लाई लो मैं कर ही देता हूँ, या बराबर 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएंगे 120
किलो, इंग्लिश में लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, किलोमीटर पर हावर, 120 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं आपको। इन क्वेश्चनों में देखिएगा थोड़े बड़े साइज के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा किस प्रकार से सोल्व करना है। यदि डायग्राम बन गया तो ये आगे तो हो जाएगा आसानी से। आज के लिए इतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। ओके बाय, बाकी क्वेश्चन कल करते हैं। ओके।